हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल चिंटू का मैथ विद्यालय। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ का अभ्यास 4 द्विघात समीकरण। अभ्यास 4 में द्विघात समीकरण में कुल 4 प्रश्नावली है, जिसमें से 3 प्रश्नावली हमने कर लिया है और आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.4। प्रश्नावली 4.4 से पहले हमें विविक्त कर के बारे में पढ़ना है तथा मूलों की प्रकृति के बारे में पढ़ना है। तो आइए देख लेते हैं मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति क्या होती है? मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति में हमें ये बताना होता है कि मूल वास्तविक हैं, उनका अस्तित्व है या नहीं है। तो मूलों की प्रकृति हमें निकालने के लिए हमें विविक्त कर के बारे में देखना होता है। विविक्त कर हमने इसके पहले वीडियो लेक्चर में आपको बता दिया है, लेकिन आज हमें इस प्रश्नावली में पढ़ना है, इसलिए हम फिर आपको बता देते हैं। विविक्त कर विविक्त विविक्त कर विविक्त कर बराबर एक सूत्र होता है। विविक्त कर बराबर b² माइनस 4ac, ये सूत्र होता है। तो विविक्त कर में हमारी 3 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन ये होती है कि यदि विविक्त कर b² ऋण 4ac 0 का मान 0 से बड़ा हो, तो दोनों मूल, तो द्विघात समीकरण के 2 मूल आते हैं। तो जब विविक्त कर 0 से बड़ा होता है तो अलग अलग दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। वास्तविक मूल होते हैं। विविक्त कर में हमें 3 कंडीशन होती है, पर विविक्त कर का सूत्र होता है b² ऋण 4ac। किसी भी द्विघात समीकरण का हम यदि मूल निकालते हैं इस विविक्त कर के सूत्र में उसका मान रख के, तो यदि उसका मान मतलब विविक्त कर का मान 0 से बड़ा आता है तो उसके 2 भिन्न व अलग अलग वास्तविक मूल होते हैं। और कंडीशन 2 में है कि यदि b² ऋण 4ac 0 के बराबर होता है तो उसके 2 बराबर व वास्तविक मूल होते हैं। 2 बराबर मतलब कि दोनों मूल एक ही संख्या आती है, दोनों मूल बराबर और वास्तविक होते हैं, वास्तविक मूल होते हैं। और यदि तीसरी कंडीशन होती है कि यदि b² ऋण 4ac का मान 0 से छोटा होता है तो कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं। कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये कि जब b² ऋण 4ac विविक्त कर का मान 0 से छोटा होता है तो उस समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। तो आइए अब हम प्रश्नावली 4.4 के सभी क्वेश्चन करते हैं। प्रश्नावली 4.4 में 5 क्वेश्चन दिया है और पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए। जबकि हमें पहले विविक्त कर का सूत्र प्रयोग करके हमें ये देखना है कि इनके मूलों का अस्तित्व है या नहीं, उनकी प्रकृति क्या है।
यदि उसका अस्तित्व है तो हमें उनको ज्ञात भी करना है। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। पहला का पहला क्वेश्चन दिया है 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। तो सबसे पहले हम इसका विविक्त कर निकालेंगे। तो विविक्त कर के लिए हमें ABC का मान चाहिए, तो लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर ax² प्लस bx प्लस c ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। तो इसी से हम तुलना करते हैं। तो यहाँ x² का गुणांक जो होता है उसी के बराबर कर देते हैं। तो यहाँ x² का गुणांक a है और यहाँ x² गुणांक 2 है, तो a बराबर 2 लिख देंगे। यहाँ x का गुणांक b है और वहाँ x का गुणांक -3 है, तो b बराबर -3। यहाँ पे c के स्थान पर 5 है, तो c बराबर 5 लिख देते हैं। तो यहाँ से हमें ABC का मान प्राप्त हो जाता है। अब विविक्त कर का सूत्र होता है b² × 4ac और यही तीनों कंडीशन होती है। तो हम क्रमशः तीनों कंडीशन में देखेंगे। तो पहले हम विविक्त कर निकालेंगे। तो विविक्त कर लिखेंगे नीचे, विविक्त कर का सूत्र होता है, विविक्त कर का सूत्र होता है b² ऋण 4ac बराबर, तो यहाँ से b² -3 का वर्ग माइनस 4 गुणे a का मान 2 है और c का मान 5 है, तो -3 का वर्ग 9 हो जाएगा और ये अंदर गुणा करेंगे 4 दूना के 8, 8 पच्चे 40 हो जा रहा है। तो यदि 40 में से 9 घटेगा तो माइनस का 31 मिलेगा। तो -31 आ गया, तो हम लिखेंगे चूँकि b² ऋण 4ac छोटा है 0 से, -31 आ गया तो -31 0 से छोटा ही है, तो लिखेंगे b² ऋण 4ac 0 से छोटा है, इसलिए इसका इनके कोई वास्तविक मूल नहीं है। तो लिख देंगे कि b² ऋण 4ac विविक्त कर 0 से छोटा है, इसलिए इसका कोई वास्तविक मूल नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं है। पहले क्वेश्चन का तो हमने चेक किया, इसके कोई वास्तविक मूल नहीं है। जब इसका कोई वास्तविक मूल नहीं है तो हम इसके मूल भी नहीं ज्ञात करेंगे। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले का दूसरा क्वेश्चन दिया है कि 3x² माइनस 4 कड़ी में 3x प्लस 4 बराबर 0। तो इसको हमें चेक करना है। तो पहले इसके मूल की प्रकृति ज्ञात करेंगे, तो विविक्त कर निकालेंगे। तो लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर जब हम तुलना कर देंगे तो यहाँ से a बराबर हमें 3 मिलता है, b बराबर -4 कड़ी में 3 मिलता है और c बराबर हमें 4 मिल जाता है। तो विविक्त कर निकालेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे विविक्त कर b² ऋण 4ac। तो यहाँ से b 4 कड़ी में 3 है, तो -4 कड़ी में 3 का वर्ग -4 गुणे a का मान 3 है, c का मान 4 है। तो इसका यदि हम वर्ग करेंगे तो माइनस का वर्ग प्लस हो जाता है और 4 का वर्ग 16 और कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 इसको लिख देंगे। ये -4 × 12, 12 चौक 48 हो जाएगा। तो 16 जब कड़ी का संख्या में गुणा होता है, जब कड़ी में एक ही संख्या हो और दोनों आपस में गुणे में हो, जहाँ की जैसे कि ये है कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 है, दोनों कड़ी के अंदर की संख्या समान है और दोनों आपस में गुणे में है, तो कड़ी हट जाती है, तो इसको बस 3 लिख देंगे। तो ये कड़ी का नियम है, ये 9वीं क्लास में पढ़ने को मिला होगा आप लोगों को। ये अब 3 बस बाहर हो जाएगा, तो अब 16 का 3 में गुणा कर देंगे तो 48 हो जाएगा और ये भी 48 है।
48 में से 48 गया 0 आ गया, तो यहाँ से लिख देंगे चूँकि बी स्क्वायर ऋण 4ac बराबर 0 है, इसलिए दो समान व वास्तविक मूल होंगे। वास्तविक मूल होंगे। तो चूंकि हमें यहाँ से ये प्राप्त हुआ कि इसके मूल होंगे और दोनों बराबर होंगे और वास्तविक होंगे, तो इन्हें हमें ज्ञात भी करना है। तो आइए इसे ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ से हम जब तुलना किए तो हमें ABC का मान प्राप्त हुआ है, तो इसको हम फिर यहाँ पे लिख देंगे। ये वाला पेज भर गया है, लिख देंगे A बराबर 3, B बराबर -4 कड़ी में 3 और C बराबर 4 है। ये तीनों हमें तुलना किए हैं तो हमें आया है। तो अब इनके मूलों को ज्ञात करना है, तो हम श्रीधराचार्य द्विघात समीकरण के सूत्र का प्रयोग करके, द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे। तो हमारा द्विघाती सूत्र होता है जिसे श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। द्विघाती सूत्र बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac बटा 2a। ये द्विघाती सूत्र होता है, इसे श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। तो अब इसमें ABC का मान रख देंगे, तो b माइनस सूत्र में होता है, ये माइनस भी है, तो -4 कड़ी में 3 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4 कड़ी में 3 का वर्ग माइनस 4 गुणे 3 गुणे 4। अब 2 गुणे 3 का ए का मान 3 है, तो ये लिख देंगे। तो ये तो बस प्लस हो जाएगा, 4 कड़ी में 3 प्लस माइनस, ये पूरा विविक्त कर का सूत्र होता है, जो b स्क्वायर -4ac यही विविक्त कर का सूत्र होता है। तो इसको हमने निकाला, सीधा सीधा हम 0 भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ भी इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो माइनस का प्लस हो जाएगा और 16 का 4 का वर्ग 16, तो इसको हम लिख सकते हैं कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 माइनस 4 3 12 12 12 चौक 48 बटा 2a। यहाँ a का मान हमने रख दिया है, तो ये 3 दूना के 6 हम इसको लिख सकते हैं। 6 3 दूना के 6 गुणा करके हमने 6 लिख दिया। 4 कड़ी में 3 प्लस माइनस अंडर रूट ये 16 गुणे, हमने आपको बताया था कि यदि कड़ी में संख्या एक ही होती है और दोनों कड़ी आपस में गुणे में होती है, जैसे कि यहाँ दोनों कड़ी आपस में गुणे में है और कड़ी के अंदर की संख्या भी समान है, कड़ी में 3 यहाँ भी है, कड़ी में 3 यहाँ भी है और दोनों आपस में गुणे में है, तो जब दोनों कड़ी गुणे में होती है और उसके अंदर की संख्या समान होती है तो कड़ी हट जाती है। तो यहाँ सिर्फ 3 लिख देंगे, -48 बटा 6 हो जाएगा। तो 4 कड़ी में 3 प्लस माइनस ये 48 ये भी हो गया, 16 3 48 और ये 48 बटा 6। तो 4 कड़ी में 3 प्लस माइनस पूरा 0 हो गया बटा 6 बराबर 4 कड़ी में 3 बटा 6। तो हम इसको कटा भी सकते हैं, यदि 2 से कटा देंगे तो 2 बटे 3 आ जाएगा। तो 2 कड़ी में 3 बटा 6 हमें एक मूल आ गया, तो इसे हम प्लस माइनस दोनों में लिख देंगे, तो हमारा एक मूल हो जाएगा 2 कड़ी में ये 3 हो गया, 2 कड़ी में 3 बटा 3 और इसी को एकदम माइनस चिन्ह में लिख देंगे, 2 कड़ी में 3 बटा 3, यही हमें 2 मूल प्राप्त हो जाते हैं। तो ये पहले का दूसरा क्वेश्चन था, प्रश्नावली 4.4 का दूसरा क्वेश्चन था। यदि हम इसका आंसर देखते हैं तो 2 बटा कड़ी में 3 और ये 2 बटा कड़ी में 3 आया है और हमारा आया है 2 गुणे कड़ी में 3 बटा 3। तो हमारा आंसर भी वही है, बस इसका परिमेयकरण कर दिया है। परिमेयकरण का मतलब ये है कि इसको 2 कड़ी में 3 है और नीचे जैसा कि हमने बताया था कि यदि कड़ी में
संख्या समान हो और गुणे में हो तो कड़ी हट जाती है, तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि दोनों गुणे में है और कड़ी के अंदर की संख्या समान है, तो इसको बस कड़ी में 3 भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार इसको भी कर देंगे, 2 कड़ी में 3 बटा कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3, तो एक कड़ी में 3 से एक कड़ी में 3 कट जाएगा ऊपर से नीचे। अब हमारा बचा क्या, 2 बटा कड़ी में 3 कामा 2 बटा कड़ी में 3, तो यही हमारे दोनों मूल आए हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये प्रश्नावली 4.4 के पहले क्वेश्चन का दूसरा सवाल था। पहले क्वेश्चन में 3 सवाल है, तो ये दूसरा हो गया। अब तीसरा सवाल देख लेते हैं। ये पहले का तीसरा क्वेश्चन है, तो इसको भी हमें पहले मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है, तो लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो यहाँ से a बराबर हमें 2 प्राप्त हो जाता है, b बराबर -6 और c बराबर 3। तो अब पहले इसका विविक्त कर निकालेंगे, तो लिखेंगे विविक्त कर b² -4ac, तो b का मान -6 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान 2 c का मान 3, तो -6 का वर्ग माइनस माइनस प्लस 36 हो जाएगा, -12 4 दूना के 8 तरीके 24 हो जाएगा। तो यदि 36 में से 24 घट जाता है तो हमें यहाँ से 12 मिल जाता है, तो विविक्त कर का मान हमारा 12 आ गया। तो लिखेंगे कि चूंकि b² ऋण 4ac इज ग्रेटर देन 0, b² ऋण 4ac का मान 0 से बड़ा है, इसलिए दो अलग अलग और वास्तविक मूल होंगे। और जब हमें पता है कि इसके 2 वास्तविक मूल होंगे तो हमें मूलों को ज्ञात भी करना पड़ेगा। तो मूलों को ज्ञात करने के लिए द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि द्विघाती सूत्र बराबर -b प्लस माइनस कड़ी में b² ऋण 4ac बटा 2a, तो b का मान -6, तो माइनस सूत्र में है और -6 है भी, तो इस प्रकार लिखेंगे प्लस माइनस कड़ी में -6 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान 2 गुणे c का मान 3 और नीचे लिख देंगे 2 गुणे a का मान हमें 2 आया है, तो ये माइनस प्लस 6 हो गया, प्लस माइनस कड़ी में -6 का वर्ग 36 और ये दोनों गुणा होकर 24 हो गया बटे 2 दूना के 4। तो हम इसको लिख देंगे 6 प्लस माइनस कड़ी में 36 में से 24 चला गया, 9 बचा बटे 4, तो ये 6 प्लस माइनस 9 कड़ी में से बाहर आएगा तो 3 हो जाएगा 4, तो इसको एक दान प्लस चिन्ह लेंगे एक दान माइनस चिन्ह लेंगे, तो 6 प्लस कड़ी में 6 प्लस 3 बटा 4 और यहाँ लिख देंगे 6 माइनस 3 बटे 4, तो ये 6 3 9 बटा 4 हो गया और 6 में से 3 गया 3 बटे 4 हो गया। तो हमें ये हमारा 36 में से 24 गया है तो 12 आएगा, 9 नहीं आएगा 12। जब 12 आएगा तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, कड़ी में 3 2 बाहर करके, इसको कड़ी में 3 2 बाहर करके इसको भी लिख देंगे 2 बाहर के कड़ी में 3, क्योंकि कड़ी में यदि 12 है तो इसका हम यदि 12 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 से 6 कटेगा, फिर 2 से 3 3 एकम 3, तो जो कड़ी के अंदर जो 2 संख्या आपस में जोड़ा बन जाता है उसको बाहर कर देते हैं, तो इसको 2 गुणे कड़ी में 3 लिखेंगे तो ये 2 बाहर हो जाएगा, तो 2 कड़ी में 3 इस प्रकार भी लिख सकते हैं। कड़ी में 12 को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6 प्लस माइनस 2 कड़ी में 3, तो यहाँ हम इसको लिख देते हैं 6 प्लस 2 कड़ी में 3, यहाँ पे 6 माइनस 2 कड़ी में 3 लिख देंगे,
तो ये नहीं होगा। तो यहाँ से 6 + 2 कड़ी में 3/4 है और यहाँ से 6 - 2 कड़ी में 3/4 है। यदि यहाँ से हम 2 कॉमन कर देंगे तो 3 + कड़ी में 3/4 हो जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन कर देंगे तो 3 - कड़ी में 3/4 हो जाएगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल। तो 3 + कड़ी में 3/2 और 3 - कड़ी में 3/2, ये हमारे 2 मूल प्राप्त हमें हो जाते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये पहले का तीसरा भी हमने सॉल्व कर लिया। तो ये हमने 2 ± 2 कड़ी में 3 लिखा है, फिर यहाँ से प्लस चिन्ह एक साथ ले लिया, माइनस चिन्ह अलग कर दिया। तो 6 + 2 कड़ी में 3, 6 - 2 कड़ी में 3, 6 + 2 कड़ी में 3, 6 - 2 कड़ी में 3। तो यहाँ से 2 कॉमन कर लिया तो ये 3, यहाँ से 2 बाहर हो गया, कड़ी में 3 बस बचा और नीचे 2 है। तो 4 से हमने इसको कैंसिल कर दिया, 2 दूना के 4। यहाँ भी हमने 2 कॉमन कर लिया तो ये 2 बाहर हो गया, यहाँ का 2 बाहर हो गया, ये 3 बच गया। तो इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दिया। तो यहाँ से हमें बचा 3 + कड़ी में 3/2, यहाँ से 3 - कड़ी में 3/2, यही हमारे 2 मूल हो जाते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। प्रश्नावली 4.4 का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उनके 2 बराबर मूल हों। तो हमें इसमें 2 सवाल दिया है। पहला दिया है 2x² + kx + 3 = 0 और kx कोष्टक में x - 2 + 6 = 0। तो आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। दूसरे का पहला क्वेश्चन ये है। तो सबसे पहले लिखेंगे ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर तो यहाँ से हमें a = 2 मिल जाता है, b = k, c = 3। तो इस सवाल में कहा है कि k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर और वास्तविक मूल हो। तो हमने आपको अभी विविक्तकर में बताया, विविक्तकर की 3 शर्तें बताया है। तो पहली शर्त ये है कि यदि विविक्तकर का मान 0 से बड़ा होता है तो उसके 2 अलग अलग वास्तविक मूल होते हैं। और कंडीशन दूसरी बताया कि यदि विविक्तकर का मान 0 होता है तो मूल बराबर और वास्तविक होते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे चूंकि इस समीकरण के इसके 2 बराबर मूल हैं, इसलिए विविक्तकर b² ऋण 4ac = 0 होगा। तो बस इसी में abc का मान हम पुट कर देंगे। तो b का मान k है तो k² - 4 गुणे a का मान 2 है गुणे c का मान 3 है बराबर 0। तो k 4 दूना के 8 तिरिके 24, 4 दूना के 8 तिरिके 24 है बराबर 0। तो k² बराबर प्लस का 24 हो जाएगा। तो यहाँ से k² बराबर प्लस का 24 है तो k बराबर √24 हो जाएगा। जब √24 आ गया तो 24 को यदि गुणनखंड कर देते हैं, यहाँ पे हम 2 12 गए, फिर 2 से कटा देंगे 6, फिर 2 से कटा देंगे 3 एकम 3। तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है? तो यहाँ से हम इसको लिख देंगे 2 × 2 × 2 × 3। तो एक जोड़ा बन जा रहा है तो एक जोड़ा बाहर, अंदर 3 दूना के 6। तो कड़ी में 24 को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो लिख देंगे k बराबर 2 कड़ी में 6। ये हमारा आंसर आ गया। ये पहले क्वेश्चन में k का हमारा मान पूछा था तो k हमें प्राप्त हो गया। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन भी दिया है तो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमें दिया है kx - 2 + 6 = 0। तो इसका अंदर हम गुणा भी कर लेंगे।
तो यदि अंदर हम गुणा कर देते हैं तो kx² माइनस 2kx + 6 बराबर 0। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन बन जा रहा है। तो यहाँ से अब इसकी तुलना हम ax² + bx करेंगे तो लिखेंगे ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर जो हमने तुलना कर दिया तो यहाँ से हमें a बराबर मिल जाता है कि a बराबर क्या मिल गया, b बराबर इतना 2k हमें मिल जाएगा, b बराबर -2k। x का गुणांक जितने भी होगा पूरा b के बराबर हम कर देंगे तो b बराबर -2k और c बराबर 6। तो फिर वही काम जैसे ऊपर हमने लिखा है लिखेंगे कि चूंकि इस समीकरण या इसके इस समीकरण के दो बराबर मूल हैं इसलिए विविक्त कर का मान b² ऋण 4ac बराबर 0 होगा। तो बस इसी में हम इसका मान पुट कर देंगे। b का मान -2k का वर्ग -4 गुणे a का मान k है और c का मान 6 है तो -2k का वर्ग 4k² हो जाएगा माइनस 6 चौको 24 24k बराबर 0। तो यहाँ से लिखेंगे 4k², ये माइनस इधर आएगा पक्षांतर करेंगे तो +24k हो जाएगा और ये 4 इधर लेके चले आएंगे तो k² बराबर 24k/4, 4 × 24, 6 बार में कट रहा है तो k² बराबर 6k। अब k जो है तो इसको k गुणे k भी लिख सकते हैं बराबर 6k। एक के बटा में कर देंगे k बराबर 6k/k, किस के कट गया k बराबर 6। k बराबर एक k से k कैंसिल, k बराबर 6 आ गया तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन 2 का पहला और क्वेश्चन दोनों हो गया। अब प्रश्नावली 4.4 का तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो, लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आइए इससे भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे माना चौड़ाई बराबर x मीटर। चौड़ाई x मीटर हो गया तो सवाल में कहा है कि उसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, इसलिए लंबाई बराबर 2x मीटर हो जाएगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कह दिया है कि उसकी लंबाई चौड़ाई के दोगुनी है। तो लंबाई x हो गई तो उसकी चौड़ाई, यदि चौड़ाई x हो गई तो उसकी लंबाई 2x हो जाएगी। तो अब यहाँ से हम लिख देंगे कि प्रश्नानुसार कहा है कि ऐसी बगिया संभव है। तो यदि लंबाई और चौड़ाई ये हो गई तो यदि बगिया आयताकार हो या वर्गाकार हो तो उसके लंबाई और चौड़ाई का गुणा करेंगे तभी क्षेत्रफल आएगा। तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है। ये क्षेत्रफल वर्ग पर लागू होता है और आयत पर लागू होता है। तो बगिया या तो वर्गाकार होगी या तो आयताकार होगी। यदि कल्पना करते हैं इस प्रकार की बगिया है तो लंबाई चौड़ाई होगी, या बगिया वर्गाकार भी है तो लंबाई और चौड़ाई हो गई तो आपस में गुणा करेंगे। तो लंबाई क्या है 2x और चौड़ाई x है, बराबर बगिया का क्षेत्रफल 800 दिया है।
तो इस प्रकार यदि गुणा कर देंगे तो 2x² बराबर 800 में मिल गया। तो x² बराबर 800/2, तो x² बराबर 400, x² बराबर 400 आ गया। तो x बराबर √400, तो x बराबर इसको 20 × 20 भी लिख सकते हैं, इसलिए बराबर 1 20 बाहर आ गया, तो x बराबर 20। तो ये x बराबर 20 आ गया तो हम इसको लिख सकते हैं कि चौड़ाई बराबर x मीटर माना है हमने, बराबर 20 मीटर आ गया, और लंबाई 2x माना है बराबर 2 × 20 बराबर 40 मीटर। तो ये हमारा तीसरे का भी आंसर हो गया। अब इसी प्रकार चौथा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। एक्सरसाइज 4.3 का चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन दिया है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 4x था और 48 था। तो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। लिखेंगे माना एक मित्र की आयु कोष्ठक में वर्तमान आयु होता है, माना जाता है किसी भी सवाल में तो वर्तमान आयु मानता है। तो एक लिखेंगे माना एक मित्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, इसलिए दूसरे मित्र की आयु बराबर 20 - x कर देंगे, क्योंकि कहा है कि दोनों का योग 20 वर्ष है, तो एक में से दूसरे को घटा के लिख देंगे। फिर उसमें कहा है कि 4 वर्ष बाद, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार सवाल में कहा है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 है। तो इधर x और गुणे 20 - x, यदि 4 वर्ष पूर्व का है तो इसके में से 4 वर्ष घटा देंगे और इसमें से भी 4 वर्ष घटा देंगे। जब 4 वर्ष हमने घटा दिया और इन दोनों का गुणनफल 48 है, यदि 4 वर्ष जब पहले अगर लेकर जाएंगे तो पहले मित्र में भी 4 घटा देंगे और दूसरे मित्र में भी 4 घटा देंगे। तो इसको x - 4 गुणे ये 16, 20 में से 4 चला जाएगा तो 16 - x हो जाएगा बराबर 48। अब इसका अंदर गुणा कर देते हैं। x का गुणा 16 में हो जाएगा तो 16x, x का गुणा -x में हो गया तो -x²। यदि -4 का गुणा 16 में हो गया तो -64 हो गया, और -4 का गुणा 4x में हो गया तो प्लस का 4x बराबर 48 आ गया। तभी इसको लिख देंगे -x², ये 4x और ये 16x प्लस 20x -64 बराबर 48। तो इसको इधर लेकर चले आएंगे, -x² प्लस 20x -48, 64x और ये -48 हो जाएगा बराबर 0। तो -x² प्लस 20x, ये माइनस दोनों आपस में जुड़ जाएगा, तो 8 4 12 हासिल बचल 1 6 4 11 -112 बराबर 0। यदि माइनस कॉमन कर लेते हैं तो x² -20x प्लस 112 बराबर 0। तो x² -20x प्लस 112 बराबर 0। तो यहाँ से अब हम ये चेक करेंगे कि इसका मूल संभव है कि नहीं। तो लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो a बराबर 1 मिल गया, b बराबर -20 और c बराबर 112। तो यहाँ से विविक्त कर निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे विविक्त कर बराबर b² - 4ac। यदि यह 0 के बराबर होगा तभी इसके मूल होंगे और छोटा होगा तो मूल नहीं होंगे। तो b का मान -20 का स्क्वायर
माइनस 4 गुणे ए का मान 1 और सी का मान 112। तो -20 का वर्ग 400 हो जाएगा। माइनस 4 दूना के 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4। अब 400 और ये -448, तो -48 आ गया। तो विविक्त कर का मान बी स्क्वायर ऋण 4ac इज लेस देन 0, इसलिए इसके वास्तविक मूल नहीं है। जब इसका वास्तविक मूल नहीं है तो उनको हम ज्ञात भी नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन हो गया। अब इस प्रश्नावली 4.4 का अंतिम और पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन दिया कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आइए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो लिखेंगे माना लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर y। मीटर में है, ये भी मीटर। तो इसमें प्रथम शर्त कहा है, प्रथम शर्त परिमाप 80 मीटर है। तो परिमाप का सूत्र होता है परिमाप बराबर दो कोष्टक में लंबाई गुणे चौड़ाई। तो परिमाप 80 दिया है बराबर दो कोष्टक में x प्लस वाई, ये आयत का परिमाप होता है। तो ये दो इधर गुणे में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि 80/2 बराबर x प्लस वाई। 2 से 40 में कट गया तो 40 बराबर x प्लस वाई। तो x प्लस वाई बराबर 40। ये समीकरण 1 बन गया। तो यहाँ से हम x का मान पक्षांतर करके 40 माइनस वाई कर देंगे। तो x बराबर 40 माइनस वाई, ये समीकरण 1 है। अब समीकरण 2 लिखेंगे। द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त लंबाई x से चौड़ाई ये है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई x गुणे वाई बराबर क्षेत्रफल। तो x गुणे वाई बराबर क्षेत्रफल हमें 400 वर्ग मीटर दिया है। तो यहाँ से x का मान हम ये रख देंगे। तो x कोष्टक में 40 माइनस x के स्थान पर हमें लिखना है, तो यहाँ y रहेगा और x के स्थान पर हमने ये रख दिया y बराबर 400। यहाँ से x का मान हमने 40 माइनस वाई रख दिया। तो अंदर गुणा कर देंगे तो 40y माइनस वाई स्क्वायर बराबर 400। तो यदि इसको और इसको दोनों को पक्षांतर कर देते हैं तो बराबर इधर 0 बचेगा, बराबर 400 माइनस 40y प्लस वाई स्क्वायर। इसको हम सीधा लिख देते हैं वाई स्क्वायर माइनस 40y माइनस प्लस 400 बराबर 0। तो हमें पहले ये चेक करना है कि क्या संभव है। तो लिखेंगे विविक्त कर इसका ज्ञात करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर ये तुलना कर देते हैं तो a बराबर 1, b बराबर -40, c बराबर 400 आ गया। तो विविक्त कर ज्ञात कर लेते हैं। बी स्क्वायर ऋण 4ac विविक्त कर b का मान -40 का वर्ग माइनस 4 गुणे a का मान 1 गुणे c का मान 400। तो ये 400 हो गया माइनस 400 हो गया बराबर 0। तो यहाँ से हम लिख देंगे कि बी स्क्वायर ऋण 4ac बराबर 0, इसलिए इसके मूल संभव हैं, इसके मूल वास्तविक हैं। इसलिए अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। यहाँ से बी स्क्वायर ऋण 40y प्लस 400
बराबर 0। तो ये हमें एक गुणनखंड है, तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो 400 को ऐसे दो संख्या में तोड़ना है कि हमें जोड़ने पर 40 आ जाए और गुणा करने पर 400। तो इसको 20² 20 + 20 गुणे y + 400 लिख सकते हैं, बराबर 0। यदि 20 में 20 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा, और 20 में 20 का गुणा करेंगे तो 400। तो इसको 20² y² जब अंदर गुणा करेंगे तो 20y माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, -20y + 400 बराबर 0। तो यहाँ से हम y कॉमन कर लेंगे तो y -20, और यहाँ से भी इधर माइनस का हम y कॉमन कर लेते 20 कॉमन कर लेते हैं, तो y -20 हो जाएगा, बराबर 0। तो यहाँ से y -20 पूरा एक कोष्टक कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ से दूसरे कोष्टक में y और ये -20 बराबर 0। यदि y -20 बराबर 0 कर देते हैं, फिर y -20 बराबर 0 कर देते हैं, दोनों कोष्टक के बराबर एक बार कर दिया जाता है, तो y बराबर 20, और यहाँ से भी y बराबर 20 आ गया। y बराबर 20 आ गया तो हमारी चौड़ाई क्या हमने माना है, चौड़ाई है 20, और लंबाई ज्ञात करना है, तो समीकरण 1 से हम लिखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में y बराबर 20 रखने पर, तो समीकरण 1 आया है x बराबर 40 - y, तो x बराबर 20 माइनस 40 - 20, तो x बराबर 20। तो हमारा y बराबर भी 20 और x बराबर भी 20, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारा प्रश्नावली 4.4 कंप्लीट हुआ। इस अध्याय का हमने चारों प्रश्नावली कंप्लीट कर लिया। अब इसके अगले वीडियो लेक्चर में इस अध्याय के सभी उदाहरण को हम कंप्लीट करेंगे। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। और यदि जो भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया हो उसको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, हम उसका आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।